एक घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना पेड़ था। उस पेड़ की ऊंची डाल पर एक चिड़िया रहती थी, जिसका नाम चंपा था। चंपा बहुत चतुर और मीठी बोली बोलने वाली थी। उसी जंगल के किनारे एक लकड़हारा मदन अपनी पत्नी के साथ रहता था। मदन बहुत ईमानदार था और मेहनत से अपना जीवन चलाता था। लेकिन उसका पड़ोसी बिरजू बहुत ही आलसी और चालाक था। बिरजू हमेशा दूसरों को ठग कर अपना काम निकालने की फिराक में रहता। वह सोचता, मैं मेहनत क्यों करूं, जब मैं दूसरों को धोखा देकर भी अपना पेट भर सकता हूं। वह अक्सर जंगल में लकड़हारे के गट्ठर चुरा लेता या भोले भाले लोगों को फंसाकर उनका सामान हड़प लेता। एक दिन बिरजू की नजर मदन पर पड़ी, जो जंगल में लकड़ियां काट रहा था। वह सोचने लगा, अगर मैं इसे बेवकूफ बना दूं, तो मेरा काम आसानी से हो सकता है। उसने एक चाल चली और मदन के पास जाकर बोला, मदन भाई, तुम्हारी उम्र भी ढल रही है, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक आसान तरीका बता सकता हूँ, जिससे तुम बिना मेहनत के भी अमीर बन सकते हो। कैसा तरीका बिरजू भाई? तुम्हें बस जंगल में एक जगह चलना होगा। वहां सोने के सिक्कों से भरा एक गड्ढा है। मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा, लेकिन बदले में मुझे उसका आधा हिस्सा चाहिए। मदन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन बिरजू के बार बार समझाने पर वह तैयार हो गया। चंपा चिड़िया पेड़ की डाल पर बैठी यह सब सुन रही थी। वह समझ गई कि बिरजू कोई धोखा करने की फिराक में है। मुझे मदन को सावधान करना होगा, वरना वह किसी मुसीबत में फंस जाएगा। मदन और बिरजू उस जंगल की ओर बढ़ने लगे, जहां बिरजू ने सोने के सिक्के होने का झूठा दावा किया था। चंपा भी उनके पीछे पीछे उड़ने लगी, क्योंकि उसे यकीन था कि बिरजू कोई छल करने वाला है। बिरजू मदन को लेकर जंगल के और भीतर एक गुफा की ओर बढ़ने लगा। मदन को रास्ते में अजीब सा डर लग रहा था, लेकिन लालच उसे आगे बढ़ाए जा रहा था। चंपा चिड़िया उड़ती हुई पास के एक पेड़ पर बैठी और ध्यान से सब कुछ देखने लगी। बिरजू, तुमने कहा था कि यहाँ सोने के सिक्के हैं, लेकिन यह जगह तो बहुत डरावनी लग रही है। क्या तुम सच कह रहे हो? अरे भाई, डरने की कोई जरूरत नहीं। बस कुछ ही कदम और चलते हैं, फिर तुम्हें सोने का खजाना मिल जाएगा। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे, बिरजू की आंखों में शरारत आ गई। वह मन ही मन सोच रहा था, जैसे ही मदन अंदर जाएगा, मैं इसे धक्का दे दूंगा और बाहर से पत्थर रख दूंगा, ताकि यह बाहर ना आ सके। फिर इसका सामान भी मेरा हो जाएगा। चंपा चिड़िया समझ गई कि कुछ अनहोनी होने वाली है। उसने जल्दी से मदन को चेतावनी देने का फैसला किया। वह जोर जोर से चहचहाने लगी, सावधान मदन, बिरजू धोखेबाज है। यह तुम्हें गुफा में फंसाने की योजना बना रहा है। मदन चौंक गया और बिरजू की ओर देखने लगा। बिरजू हड़बड़ाया और चिड़िया को उड़ाने की कोशिश करने लगा। भाग जा, बदतमीज चिड़िया, तेरा यहाँ क्या काम है? मत जाओ अंदर, यह धोखेबाज है। यह तुम्हें मारने की योजना बना रहा है। मदन को अब शक होने लगा। उसने बिरजू की आंखों में देखा कि वह किसी चिंतन में था। मदन समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत एक कदम पीछे हटाया और कुल्हाड़ी मजबूती से पकड़ ली। बिरजू, सच सच बताओ, क्या तुम मुझे सच में खजाने तक ले जा रहे हो, या यह कोई धोखा है? बिरजू अब और झूठ नहीं बोल सका। वह डर के मारे मदन से दूर हटने लगा। नहीं भाई, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अब मदन को पूरी सच्चाई समझ में आ गई थी। बिरजू अब खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा था। उसने एक आखिरी चाल चलने की सोची। अचानक उसने जमीन से धूल उठाकर मदन की आंखों में फेंक दी और तेजी से भागने लगा। अगर मैं इसे गुफा में धक्का नहीं दे पाया, तो कम से कम भागकर अपनी जान तो बचा सकता हूँ। मदन अचानक धूल से अंधा सा हो गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। चंपा चिड़िया अब भी पास के पेड़ पर बैठी थी। उसने देखा कि बिरजू भाग रहा था। मदन, जल्दी से पानी से अपनी आंखें धो लो, बिरजू भाग रहा है। मदन ने पास के झरने से पानी लेकर आंखें धोईं। जब उसकी नजरें साफ हुईं, तब तक बिरजू जंगल में बहुत आगे निकल चुका था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, भागते भागते बिरजू का पैर एक गड्ढे में फंस गया और वह वहीं फंस गया। आह, मेरे पैर में मोच आ गई। चंपा चिड़िया यह सब देख रही थी और उसे बिरजू के बुरे कर्मों का फल मिलता देख थोड़ा सुकून मिला। देखो मदन, जिसने तुम्हें धोखा देने की कोशिश की, वह खुद ही फंस गया। मदन धीरे धीरे बिरजू के पास पहुंचा।
उसने देखा कि बिरजू की हालत खराब थी, लेकिन वह दया भाव से बोला, बिरजू, तुम्हारी यही सजा है कि तुम खुद अपने ही कर्मों के कारण घायल हुए हो। अगर तुम मेहनत से कमाते तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। बिरजू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह शर्मिंदा होकर मदन से क्षमा मांगने लगा। मुझे माफ कर दो मदन। अब से मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा और ईमानदारी से मेहनत करूंगा। मदन को बिरजू पर दया आ गई। उसने उसे उठाया और उसके पैर की मोच ठीक करने के लिए उपाय दी। याद रखो बिरजू, बुरे कर्म का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। अब अगर सच में बदलना चाहते हो तो ईमानदारी से जीना सीखो। बिरजू ने सिर झुका लिया। अब उसे समझ आ चुका था कि चालाकी और धोखे से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि मेहनत और ईमानदारी से ही असली सुख मिलता है। बिरजू को अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन उसकी आदतें इतनी जल्दी नहीं बदलने वाली थीं। मदन ने उसकी मदद तो कर दी, लेकिन चंपा चिड़िया को अब भी उस पर भरोसा नहीं था। कुछ दिन बीत गए। बिरजू अब खुद लकड़ी काटने लगा था, लेकिन उसे मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह जल्दी से अमीर बनने के नए तरीके सोचने लगा। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तो उसने चंपा चिड़िया को देखा। इस चिड़िया ने मेरी साजिश बिगाड़ दी थी। अगर यह न होती तो आज मदन गुफा में होता और मैं उसके पैसे ऐश से उड़ा रहा होता। इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। बिरजू ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने जाल लाकर चंपा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चंपा बहुत चतुर थी। जैसे ही उसने जाल फेंका, चंपा फुर्ती से उड़ गई और पेड़ की ऊंची डाल पर जा बैठी। बिरजू, तुम्हारी आदतें अभी भी नहीं बदली। तुम्हें सबक नहीं मिला? तूने मेरी चालाकी पहले भी बिगाड़ी थी और अब भी रास्ते में आ रही है। अगर तुझे पकड़ लूं तो तुझे बेचकर खूब पैसे कमा सकता हूँ। चंपा ने सोचा कि इसे इसकी करनी का असली फल चखाना पड़ेगा। वह उड़कर जंगल के गहरे हिस्से में चली गई और वहां बैठकर तेजी से चहचहाने लगी, मानो वहां कुछ बहुत कीमती चीज हो। बिरजू को लगा कि वहां जरूर कुछ खास होगा। उसने सोचा, कहीं यहाँ भी कोई खजाना तो नहीं। बिरजू तुरंत उस दिशा में भागा। चंपा उसे गुमराह करने के लिए कभी इस डाल पर बैठती, कभी उस डाल पर। बिरजू बस आंख बंद करके उसे पकड़ने के लिए भागा जा रहा था। अब तो तुझे पकड़ ही लूंगा, फिर देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। लेकिन जल्द ही बिरजू को एहसास हुआ कि वह जिस रास्ते पर दौड़ रहा है वह दलदल की ओर जा रहा था। जब तक उसे अपनी गलती समझ आती, तब तक वह दलदल में गिर चुका था। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? कोई मुझे बचाओ। बिरजू, यह वही जगह है जहाँ तूने दूसरों को फंसाने की कोशिश की थी। अब खुद ही फंस गया। बिरजू अब दलदल में फंस चुका था। उसका शरीर धीरे धीरे नीचे धंसने लगा और वह पूरी तरह से डर गया था। अरे कोई तो बचाओ, मैं मर जाऊंगा। पेड़ की डाल पर बैठी चंपा चिड़िया सब कुछ देख रही थी। उसे पता था कि बिरजू ने अपने जीवन में बहुत चालाकियां की हैं, लेकिन वह किसी को मरते हुए भी नहीं देख सकती थी। अगर तुझे सच में अपनी गलती का पछतावा है तो बोल, क्या अब भी धोखा देने की आदत नहीं जाएगी? मुझे माफ कर दो। अब से मैं कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। मेहनत से कमाऊंगा और सबके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। मुझे बचा लो। चंपा को लगा कि शायद अब बिरजू को सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। वह उड़कर जल्दी से मदन के पास गई और उसे सारी बात बताई। मदन को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने इंसानियत के नाते बिरजू को बचाने का फैसला किया। वह जल्दी से जंगल में आया और एक लंबी रस्सी दलदल में फेंकी। बिरजू, रस्सी पकड़ो और धीरे धीरे बाहर आने की कोशिश करो। बिरजू ने हिम्मत जुटाई और रस्सी पकड़कर धीरे धीरे खुद को दलदल से बाहर निकाला। जैसे ही वह बाहर आया, वह रोते हुए मदन के पैरों में गिर पड़ा। भाई, मैं बहुत बुरा इंसान था, लेकिन अब सच में बदलना चाहता हूँ। तुम्हारी और चंपा की दया ने मेरी जान बचाई। मदन ने उसे उठाया और कहा, अगर सच में बदलना चाहते हो तो ईमानदारी से मेहनत करो और दूसरों की मदद करो। यही जीवन का सही रास्ता है। उस दिन के बाद बिरजू पूरी तरह बदल गया। उसने मेहनत से लकड़ी काट कर बेचना शुरू किया और कभी किसी को धोखा नहीं दिया। चंपा चिड़िया भी खुश थी कि उसकी बुद्धिमानी और निस्वार्थता से एक बुरा इंसान अच्छा बन गया। और इस तरह बिरजू को उसके बुरे कर्मों की सजा तो मिली, लेकिन साथ ही उसे सुधरने का मौका भी मिला। बुरे कर्मों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है, लेकिन अगर समय रहते अपनी गलती सुधार ली जाए तो जीवन में खुशहाली आ सकती है।